माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष से तम घनो घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के जोड़ा साको विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री विजय ओझा जी, मानिक तला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री तापस राय जी, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री संतोष पाठक जी, श्याम पोकर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, बेलिया घाटा से प्रत्याशी श्री पार्थ चौधरी जी, इंटाली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री प्रियंका टिबड़ीवाल जी, हमारे पार्षद सुश्री मीना देवी पुरोहित जी, पूर्व पार्षद सुश्री सुनीता झंवर जी, जिला उपाध्यक्ष कमलेश सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, सचिव अनिल खरवार जी, संजय मिश्रा जी, सुनील हर्ष जी, कमल सोनकर जी, अवध किशोर गुप्ता जी, असम सरकार में मंत्री और यहां पर सहयोग के लिए कार्य कर रहे श्री रतनलाल नाथ जी, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी, भानु प्रकाश मिश्रा जी, और भारी संख्या में आज इस बड़ा बाजार सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, काली बाड़ी माता के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मुझे आपके बीच में आकर के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर भारत को प्रेरणा देने वाले उन सभी महापुरुषों का स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने अपने तप से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से और अपने पुरुषार्थ से भारत को भारत बनाने के लिए बंगाल की धरा में जन्म लेकर के पूरे भारतवासियों के लिए एक वे प्रेरणा बने थे। बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत के आध्यात्मिक परंपरा के अनेक साधकों को जन्म लेने वाली धरा है। रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय जी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी, बंगाल की धरा से वैश्विक धरातल तक इन्होंने भारत के सनातन की पताका को फहराने का कार्य किया था। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की ही धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश को दिया,
और याद करिए, हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब नेताजी का नाम आता है। नेताजी का वो उद्घोष हर भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा रहा है और आजादी का अमर मंत्र बना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी हर भारतीय के कानों में गूंजता है। बहनों और भाइयों, इसी बंगाल की धरा ने खुदीराम बोस दिए थे। और याद करना, बंगाल में ही बैरकपुर में मंगल पांडे ने देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर की चिंगारी को प्रज्वलित किया था। जो भारत की आजादी का कारण बना था, ये बंगाल की धरा है, जिसने एक से एक महापुरुष थे। स्वतंत्र भारत में भी भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी धरा ने दिया है। और मुझे तो आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये क्षेत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ठाकुर बाड़ी का क्षेत्र भी पड़ता है। साहित्य के लिए पहले किसी भारतीय को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को यह प्राप्त हुआ था। पूरा भारत गौरवान्वित हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। बहनों और भाइयों, बंगाल, ये वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत को हर सम विषम परिस्थितियों में संबल दिया। याद करिए, एक समय था जब भारत अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी बंगाल की धरा से वंदे मातरम का अमर गान दिया था, जो स्वतंत्र भारत में भारत का राष्ट्रगीत बना। भारत का राष्ट्रगीत, और मेरा मानना है, वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं, जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बहनों और भाइयों, बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा,
फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। वो भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है।